बाबा माड़ेनाथ की जय, बाबा माड़ेनाथ की, बाबा माड़ेनाथ की। अगला जयकारा मांगेनाथ की जय, बाबा मांगेनाथ की, बाबा मांगेनाथ की। और उससे अगला जयकारा बाबा जिंदे का, जय बाबा जिंदे की, जय बाबा जिंदे की। और एक जयकारा बाबा समाज वाले की, बाबा समाज वाले की, बाबा समाज वाले की, बाबा समाज वाले की। सबका दिल से अभिनंदन, दिल की गहराई से आभार, धन्यवाद। आज हमारे इस कार्यक्रम में 12वां विमान रैली में मेरे दोनों बारे से आए मेरे पिता समान पितातुल बुजुर्गों पुरखास बारा और खुगड़ू बारा, और वहां से आई मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथी, हमारे बच्चे, सबका दिल से धन्यवाद। आप यहाँ पर आए और अपने बेटे अपने भाई को ताकत दी, आशीर्वाद दिया, हिम्मत दी, हौसला दिया। सबको सिर झुकाकर नमन नमस्कार। आज कोई लंबा चौड़ा भाषण आपके बीच में नहीं, कुछ चीजें हैं जो आपके बीच में रखनी। सबसे पहले आप सबसे एक अपील करना चाहता हूं। जिस दिन 12 तारीख को गन्नौर में आपने इतिहास रचा था, अपने भाई अपने बेटे के आंसुओं को पोंछा था और मुझे 36 बिरादरी ने वहां खड़ा कर दिया था, जिंदा कर दिया था और कह दिया था अब हमारा बेटा हमारा भाई चुनाव लड़ेगा गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी की जनता की टिकट पर। और वो इतिहास ऐसा रचा गया। क्या दिल्ली की गलियारें और हरियाणा की गलियारों में आज तक चर्चा होती है तो गन्नौर अनाज मंडी की होती है और किसी की नहीं होती। और आज ये हमारे दोनों बारे उसने भी इतिहास रच दिया है इस मैदान में कि भाई आज अपने बेटे अपने भाई को तुमने जो आशीर्वाद दिया है, सभी हमारे बुजुर्गों ने आज ये ताकत का एहसास करा दिया है। उन नेताओं को जो अपने आप को खरबोपति कहते हैं, अरबोपति कहते हैं, ये चेहरे बताते हैं, इनकी चमक बताती है और इनका जो ये आक्रोश बताता है कि आने वाली 5 तारीख परसों इतनी लंबी लंबी कतारें होंगी और 8 तारीख को सवेरे 10 बजे ऐसा इतिहास रचा जाएगा इस गन्नौर का, पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी जीत होने वाली है, सबसे बड़ी। और ये राष्ट्रीय पार्टियां उससे सबक ले लेंगी कि जब एक गरीब किसान का, मजदूर का बेटे के साथ अन्याय होता है तो कैसे 36 बिरादरी उसके साथ खड़ी हो जाती है, ये उनको सबक देने के लिए हो जाएगा। मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे जरूरी जो लड़ाई है वो बुथ की लड़ाई। सबने यहां से जाकर जैसे बॉर्डर पे सैनिक तैनात रहता है ऐसे अपने अपने बुथों की रुखाड़ी करनी है, वहां पर जाके काम करना है। जो जो साथी मेरे काफिले में चलते थे आज से सबको अपने अपने गांव में अपने बूथ पे पहुंच जाना है और जो असली लड़ाई है, जो असली जवाब है, असली जो अपने बेटे अपने भाई के आंसुओं का बदला है वो बूथ से लिया जाएगा, वोट से लिया जाएगा। इसलिए सबको वहां पहुंचना है। कुछ रात को 1 बजे 2 बजे कुछ गुंडे निकलते हैं गाड़ियों में
हमारे भाइयों को डराया जाता है, जो हमारे नरम वर्ग के भाई हैं उनको धमकाने का काम किया जाता है। आज से आपको ये प्रण लेकर जाना है, आज की रात, कल की रात और दोनों रातें आपको जाकर काटनी है, सोना नहीं है। नौजवानों के लिए ये बात है, आपने ठिकरी पहरा देना है। रात को किसी भी गांव में इन गुंडों की गाड़ी ना आ पाए, ताकि हमारे किसी भाई को, हमारे किसी गरीब आदमी को डराने का काम न किया जाए। इन चीजों का आपको ध्यान करना है। दूसरा, मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, ये लोग प्रचार करते हैं हमारे बारे में कि भाई ये कभी भी किसान इकट्ठे नहीं हो सकते, इनकी वोट कभी भी इकट्ठी नहीं जा सकती, इनका काका जहां वोट डालेगा इनका ताऊ नहीं डालेगा, और जहां ताऊ डालेगा वहां इनका काका नहीं डालेगा। इस चुनाव में दिखा दो हम सब एक हैं, सब एक है, दिखाना है इनको। और ये भरम निकाल दो कि हम कभी अलग अलग वोट डालते हैं, ये निकाल दो। और कई साथी जो सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये लोग उनसे संपर्क करते हैं, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, या कई साथी जो सरपंच के चुनाव में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आए हो, या कोई पूर्व में सरपंच रहा हो, सारे इकट्ठे हो जाओ, पुराने चुनाव को भूल जाओ सरपंची के, और आने वाले चुनाव को 2 दिन तक भूल जाओ। अभी केवल एक ही मिशन है, हम दिखाना चाहते हैं इन 40 साल पुरानी दोनों ताकतों को कि गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा भी कहीं धरती पे जगह लेता है, कुछ ताकत रखता है, ये दिखा देना। तीसरा, मैं अपनी मातृशक्ति आई है इनको बताना चाहता हूं, और मेरे बुजुर्गों को, आप मजबूत हो जाना। जो हमारे काका, ताऊ, दादा यहाँ नहीं आए हैं, उनको भी बता देना, मेरी मातृशक्ति जो हमारी काकी ताई नहीं आई है, उनको भी बता देना। ये ऐसा मौका है, यदि आपके बेटे के साथ कुछ भी 19-21 हो गया, लापरवाही हो गई, कभी भी कोई जीवन में कोई भी गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा दोबारा इस लाइन में राजनीति में आने की हिम्मत नहीं रखेगा, दोबारा उठ नहीं पाएगा। इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतनी मेहनत, सब कुछ लगाया, और यदि कोई गड़बड़ हो गई तो किसान के घर में कोई भी सोचेगा कि केवल हम सरपंच बन सकते हैं, जिला पार्षद बन सकते हैं, ब्लॉक समिति बन सकते हैं, एमएलए हमारे बस की बात नहीं। ये एक उदाहरण सेट हो जाएगा। इसलिए आप मजबूत होकर आज से जो भी कमी पैसी उसको ठीक करना, मेरा इतना निवेदन है। तीसरा, मैं बताना चाहता हूं, एक अपनी मातृशक्ति को मैं कहना चाहता हूं, आपको भी इस बात का फैसला लेना है, क्या गरीब किसान का बेटा और आपकी कोख से जन्म लेने वाला बेटा एमएलए बन सकता है, कि या फिर मंत्री के घर में जन्म लेना पड़ेगा, उस कोख से ही जन्म लेना जरूरी है? क्या आपकी कोख से भी एमएलए या मंत्री बन सकता है? ये फैसला आपको भी लेना है, दिखाना है आपको कि एक ऐसा बेटा जिस पे लिखा हो मेड इन किसान का बेटा, मेड इन गरीब का बेटा, मेड इन एक दुकान वाले का बेटा, मेड इन एक ढाबे वाले का बेटा। ये आपको दिखाना है कि आम परिवार का भी बेटा एमएलए बन सकता है, मंत्री बन सकता है। और जिस तरीके की हरियाणा में चर्चा है, जो पत्रकार साथी बताते हैं, दूसरे हल्के वाले बताते हैं, मेरा अपना अनुभव ये कहता है, आप लोगों का जो चंडीगढ़ में ठिकाना है वो छोटा ठिकाना नहीं, बड़ा ठिकाना मिलेगा, आपको बड़ा ठिकाना मिलेगा, ये मेरा विश्वास कहता है। और उस ठिकाने को जो भी आप लोगों का, 36 बिरादरी का, इस कल्लोर हल्के का जो ठिकाना होगा, वो आप ये बात गौर से सुन लेना, उसको जैसे
36 बिरादरी की धर्मशाला होती है, ऐसे 24 घंटे आपके लिए खुला रहेगा, उसके कभी दरवाजे नहीं होंगे, वहां पर कभी भी पुलिस नहीं मिलेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि ये ना कोई मंत्री है ना कोई एमएलए है, उसको आप अपना गेस्ट हाउस बनाना, उसको आप अपना घर बनाना। कोई भी जाएगा चंडीगढ़, वहां जाकर ऐसे दरवाजा खोल सकता है जैसे अपने घर का दरवाजा खोलते।